नमस्कार। आज हम इतिहास और आस्था में डूबे एक बहुत ही खास जगह की कहानी में उतरेंगे, अलारनाथ मंदिर। ये वो जगह है जहां हजारों लाखों भक्तों की प्रतीक्षा एक तरह से कहें तो खत्म होती है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर यही सवाल हमें अंसर काल के रहस्य की ओर ले जाता है। एक ऐसा समय जब भगवान भक्तों की नजरों से ओझल हो जाते हैं। देखिए, हर साल स्नान पूर्णिमा पर एक बड़ा ही भव्य आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। और लोक मान्यता ये है कि इस शाही स्नान के बाद भगवान को जरा ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है और वे बीमार पड़ जाते हैं। और इसी बीमारी के दौरान का जो समय है उसे कहते हैं अनसर या अनवसर। मतलब ये एक तरह का क्वारंटाइन पीरियड है। इन 15 दिनों तक देवताओं को एक गुप्त कक्ष में रखा जाता है, जहां पारंपरिक जड़ी बूटियों से उनका इलाज होता है और उनकी मूर्तियों को फिर से नया रूप दिया जाता है, उन पर नया रंग चढ़ता है। पूरे 15 दिन सोचिए, ये लाखों भक्तों के लिए कितनी लंबी प्रतीक्षा होगी जो अपने भगवान के एक दर्शन के लिए तरसते हैं। लेकिन भक्ति का रास्ता यहां बंद नहीं होता, बल्कि एक नया दरवाजा खुलता है। तो सवाल ये है कि इन 15 दिनों में भक्त कहां जाएं? इसका जवाब मिलता है ब्रह्मगिरी के अलारनाथ मंदिर में। अंसर काल में यही मंदिर आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन जाता है। ऐसी गहरी आस्था है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से ज्यादा दिन दूर रह ही नहीं सकते। इसलिए इन 15 दिनों के लिए वे खुद अलारनाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और यही विश्वास अलारनाथ मंदिर को इतना ज्यादा खास बना देता है। ये मंदिर पुरी से कोई बहुत दूर नहीं, करीब 23 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में है। यहाँ भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली एक बहुत ही सुंदर काले पत्थर की मूर्ति है। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। साथ में उनकी संगिनी श्री और भूदेवी हैं और चरणों में भक्त गरुड़ हमेशा की तरह प्रार्थना की मुद्रा में बैठे हैं। चलिए अब जरा एक इतिहासकार की नज़र से इस मंदिर की जड़ों को देखते हैं। इसकी कहानी पौराणिक सतयुग जितनी पुरानी है और गंगा राजवंश जितनी शाही भी। पौराणिक कथाएं तो हमें सतयुग तक ले जाती हैं। कहते हैं सृष्टि के रचयिता खुद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की थी। भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें काले पत्थर से अपनी एक मूर्ति बनाने का निर्देश दिया, और शायद इसीलिए इस पहाड़ी का नाम ब्रह्मगिरी पड़ा। खैर, अगर हम ऐतिहासिक सबूतों की बात करें तो 12वीं सदी में गंगा राजवंश के राजा मदन महादेव ने यह मंदिर बनवाया, और फिर 16वीं सदी में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और उनकी यात्रा ने इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस मंदिर का जो असली दिल है ना, वो इसकी 2 अद्भुत कहानियों में धड़कता है। ये कहानियां बताती हैं कि सच्ची भक्ति में आखिर कितनी ताकत होती है। पहली कहानी 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य से जुड़ी है। हुआ ये कि जब वे अनसर के समय पुरी पहुंचे और अपने प्रिय जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए तो वो तड़प उठे। कहते हैं कि तब खुद भगवान ने उन्हें सपने में यहाँ ब्रह्मगिरी आने का रास्ता दिखाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने अलारनाथ के दर्शन किए तो वो भक्ति के भाव में ऐसे डूबे कि जमीन पर साष्टांग लेट गए। और कहा जाता है कि उनकी भक्ति की गर्मी, उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वो कठोर पत्थर भी पिघल गया और उनके शरीर की छाप उस पर हमेशा के लिए बन गई। उस पवित्र पत्थर को आज भी प्रेम शिला के नाम से जाना जाता है। ये भक्ति के इतिहास का एक जीता जागता सबूत है, जिसे आज भी भक्त मंदिर में देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और कहानी की ओर, जो इससे भी पुरानी है। ये कहानी है एक पुजारी केतन, उनके छोटे से बेटे मधु और खीर के एक कटोरे की, जो आज इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। तो कहानी कुछ यूं है कि पुजारी केतन को कहीं बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने भोग लगाने की जिम्मेदारी अपने बेटे मधु को दे दी। मधु ने बड़े ही भोलेपन से भगवान से प्रार्थना की कि वो भोग स्वीकार कर लें, और चमत्कार हो गया। भगवान ने सच में सारी खीर खा ली। जब पिता लौटे तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। सच जानने के लिए अगले दिन वो छिप गए और उन्हें अपनी आंखों से भगवान को खीर खाते देखा। वो इतने हैरान हुए कि दौड़कर भगवान का हाथ पकड़ लिया, जिससे गरम गरम खीर छलक कर भगवान के शरीर पर गिर गई। तब भगवान ने पुजारी केतन से कहा कि वे बड़े बड़े चढ़ावों से नहीं, बल्कि मधु जैसी सच्ची और सरल भक्ति से खुश होते हैं। अगर भक्ति न हो तो कोई भी भेंट स्वीकार नहीं होती। ये पुरानी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज भी मंदिर की परंपराओं में जिंदा है, खास तौर पर यहां मिलने वाले प्रसिद्ध प्रसाद में। ऐसी मान्यता है कि उस दिन जो गर्म खीर छलकी थी, उससे जलने के निशान आज भी भगवान अलारनाथ की मूर्ति पर मौजूद हैं।
भक्तों के लिए ये उस अद्भुत घटना की एक स्थायी याद है, पत्थर में लिखी एक कहानी। और इसी वजह से अलारनाथ मंदिर की खीर यहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रसाद बन गई। अनसर के 15 दिनों में तो हजारों भक्त सिर्फ इस दिव्य प्रसाद को पाने के लिए आते हैं, जिसे कहते हैं कि स्वयं भगवान ने चखा था। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कैसे एक छोटे बच्चे की मासूम भक्ति की कहानी आज एक ऐसी जिंदा परंपरा बन गई है जो हर साल हजारों लोगों की आत्मा को तृप्त करती है और उनका पेट भी भरती है। ये वाकई उस आस्था की शक्ति का सबूत है जो समय से परे है।